अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको LSIG 5A के मेन पैरामीटर्स के बारे में बताने वाला हूं, जो हमें अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है इसको एडजस्ट करने की, क्योंकि हमारे पास अक्सर क्लाइंट्स की क्यूरी आ रही होती है, उनको प्रॉब्लम फेस हो रही होती है ड्राइव के पैरामीटर एडजस्ट करने में, क्योंकि हर ड्राइव जो है अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से उसके पैरामीटर एडजस्ट करने होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने टर्मिनल से इसको ऑपरेट करवाना है तो ड्राइव कीपैड पे होती है, तो उसको प्रोग्राम करके हमने इसको टर्मिनल पे लेकर आना होता है। इस तरह के प्रॉब्लम फेस होते हैं। इसके अलावा एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन का मसला है और रीसेट वगैरह किस तरह होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर इसमें डलते हैं। इन सारी चीज़ों के मसले इंशाल्लाह आपके हल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो गाइस चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको लाइन दी हुई है। ये मेरी जो ड्राइव है वो 5 HP की और 200 वोल्ट मतलब सिंगल फेस की है। तो मैंने इसको लाइन ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। ये इसका इंटरफेस है। अब जो ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम परचेज़ करके लेकर आते हैं तो जो LSIG 5 है उसमें जो पैरामीटर इसके बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुए होते हैं वो ड्राइव टर्मिनल से ऑपरेट हो रही होती है। मतलब इसकी जो स्विचिंग है वो टर्मिनल पे होती है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी जो एडजस्टमेंट है वो आपकी कीपैड से हो रही होती है, ठीक है। तो मैं इसको कीपैड से रन करता हूँ तो कीपैड से रन नहीं हो रही, ठीक है। ये टर्मिनल पे होगी, टर्मिनल से स्विच करवाएंगे तो ये रन हो जाएगी। इसके अलावा जो फ्रिक्वेंसी है वो इसकी कीपैड पे होती है, तो वो हम इसको सेट करके देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा कर ली तो ये कीपैड पे हुई हुई है, ठीक है। ये कीपैड पे हुई हुई है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो टर्मिनल पे फ्रिक्वेंसी हुई, टर्मिनल पे जो इसकी स्विचिंग हुई है वो भी कीपैड पे कर दूं, सही है। तो उससे पहले हम पहले टर्मिनल के इसको समझ लेते हैं कि टर्मिनल पे इसके कौन कौन से वायर लगेंगे स्विचिंग के लिए। तो जो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा P1 P2 और जो CM है। जो P1 है बेसिकली वो फॉरवर्ड के लिए यूज़ होता है। जब हम P1 को CM के साथ स्विच करेंगे तो हमारी मोटर फॉरवर्ड घूमेगी, और हम जब P2 को CM के साथ स्विच करेंगे तो हमारी मोटर रिवर्स घूमेगी। तो मैं पहले आपको ये करके दिखा देता हूँ। इसके वायर लगाने के बाद मैं इसको स्विच करा के रन करा के दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर हम इसके पैरामीटर को टर्मिनल से हटा के कीपैड के ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये मैंने इसके वायर लगा दिए हैं। मैंने एक वायर P1 पे लगाया है, एक वायर मैंने CM पे लगाया है, ठीक है। मैंने इसको मोटर को फॉरवर्ड घुमाना है तो मैंने एक तार इसका P1 पे और एक तार CM पे लगाया है। अब इसके मैं स्विचिंग करवा के देखता हूँ कि ये रन होती है नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके दरमियान पियानो स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्टर स्विच भी लगा सकते हैं, पुश बटन लगा के भी इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ तो मैं डायरेक्ट स्विचिंग करवा रहा हूँ, सही है। तो ये रन हो गई है। अब मैं स्विचिंग हटाता हूँ तो ये रुक जाती है, सही है। मैं स्विचिंग लगा रहा हूँ तो ये फॉरवर्ड रन हो रही है, और अगर मैं स्विचिंग हटाता हूँ तो ये रुक जाती है। इसी तरह अगर आप P2 के साथ CM को स्विच करवाएंगे तो ये रिवर्स पे रन हो जाएगी, सही है। अब मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो स्विचिंग टर्मिनल पे है वो भी मैं कीपैड पे कर दूँ, क्योंकि मेरी फ्रिक्वेंसी जो है वो कीपैड पे ही ऑलरेडी, तो मैं कीपैड से ही इसको रन और स्टॉप करना चाह रहा हूँ। तो उसके जो पैरामीटर होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। उससे पहले जो इसकी स्पीड है, एक्सेलरेशन, जो ये इसकी एक्सेलरेशन जो ये 49 पे जा रही है और जो स्टॉप होने के बाद ये 0 हो रही है, इसकी डीएक्सेलरेशन, उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं पहले। तो जब मैं अप का बटन दबाता हूँ तो सबसे पहले ही इसकी एक्सेलरेशन आती है, तो हम पहले एक्सेलरेशन यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको 4.5 कर देता हूँ, ठीक है। ये एक्सेलरेशन सेट हो गई। डीएक्सेलरेशन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ये हो गई 4.5, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन एक साथ हैं। उसके बाद जो फंक्शन आता है ये ड्राइव का है, DRV। इससे हम क्या करते हैं, ये DRV पे हुआ हुआ है 1 का मतलब है ये जो है DRV टर्मिनल पे हुआ हुआ है, सही है। इसको हम 0 पे करेंगे तो ये कीपैड पे आ जाएगा, तो हमने इसको 0 पे कर दिया, सही है। अब हम इसको पे मैंने 0 कर दिया। मैं इसको रन करके देखता हूँ कि ये कीपैड से रन हो रही है या नहीं, ठीक है। तो ये कीपैड पे आ गई है। अब इसकी जो स्विचिंग है वो कीपैड पे हो गई है। अब कीपैड से रन हो रही है और ये कीपैड से स्टॉप हो रही है, सही है। और इसकी जो स्पीड है वो ऑलरेडी कीपैड पे ही है। तो हमने जो इसके पैरामीटर डिस्कस कर लिए हैं वो एक्सेलरेशन का कर लिया है, डीएक्सेलरेशन का कर लिया है, और DRV का मतलब ड्राइव का कर लिया। अब ड्राइव को अगर हम 0 करेंगे यहाँ पे DRV पे तो हमारी जो स्विचिंग है वो कीपैड से ऑपरेट होगी, और अगर हम इसको 1 कर देंगे तो वापस टर्मिनल पे आ जाएगी, सही है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी फ्रिक्वेंसी है वो जो कीपैड पे हुई हुई है उसको मैं टर्मिनल पे कर दूँ, तो उसका जो फ्रिक्वेंसी का पैरामीटर होता है वो ये रहा। इसके बाद ही है फ़ौरन FRQ पे ये 0 होगा तो ये कीपैड पे है, 1 है तो तब भी ये कीपैड पे ही इसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी। तो मैंने इसको करना है 2,
2 पे ये है, टर्मिनल पे आ जाएगी जो पैरामीटर टर्मिनल में मैंने आपको इसके वो बताए थे पॉइंट VR, VI और CM पे कर लगेगा। तो अगर हम इसको 2 करेंगे, ठीक है, 2 करने के बाद मैं इसके वायर लगा देता हूँ पोटेंशियोमीटर के। उसके बाद हम इसको पोटेंशियोमीटर पे रन करके देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर से इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही है या नहीं। मैंने इसके पोटेंशियोमीटर के वायर लगा दिए हैं, ठीक है। एक वायर मैंने इसका पहला वाला जो मैंने आपको बताया था VR पे, सेंटर वाला V1 पे और थर्ड वाला CM पे, सही है। तो मैं अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमने जो 2 की थी FRQ पे जाके अब हम चेक कर लेते हैं ये पोटेंशियोमीटर पे ऑपरेट हो रहा है या नहीं, सही है। तो ये मैं इसकी स्पीड कर लेता हूँ कम ज़्यादा, ठीक है। तो ये इस पर वर्क कर रहा है, सही है। और इसकी जो इसको हमने इसकी स्विचिंग जो हमने इसको रन करना है वो हमने इसको कीपैड पे किया हुआ है, तो ये कीपैड से रन हो रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। तो ये इसके बेसिकली मेन पैरामीटर्स हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, ड्राइव का पैरामीटर कि हमने कीपैड पे करना है, टर्मिनल पे करना है इसकी स्विचिंग, और फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर, सही है। इसके अलावा जो अब लास्ट मेन पैरामीटर है जो उसको रीसेट करने का होता है, जिसकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है इसको रीसेट करने की, तो वो पैरामीटर इसका होता है H के अंदर, H93 के अंदर, सही है। तो उसको जाने का तरीका यह है कि हम सबसे पहले इसको ये वाला जो इसका लेफ़्ट पे सिंबल बना हुआ है जाने का, यहाँ इसको हम प्रेस करते हैं। उसके बाद हम इसका दोबारा लेफ़्ट दबाएंगे तो हम इसके H के अंदर पैरामीटर मारेंगे। जब H के अंदर आएंगे तो हम इसको अप करके 93 के अंदर हमने आना है, ठीक है। तो 93 में जब आएंगे तो ये 0 हुआ है, इसको हम 1 करेंगे तो ये ड्राइव जो है हमारी रीसेट हो जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग के अंदर आ जाएगी, सही है। ये मैंने इसको रीसेट कर दिया, रीसेट करने के बाद ये ऐसी हो गई, सही है। तो गाइस बेसिकली यही इसके मेन पैरामीटर्स से जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।